हमको तो ये कौन बोल रहा है? बाला साहब ठाकरे कौन है? कौन है? क्या है? आपको क्या मालूम है? 10 बार पार्टी बदलने वाले ये लोग हैं। 10 साल से ये देश के लोगों को एक तरह से जेल में रखा गया है, वैलिड वीजा पर। उनको भी शायद ये कानून जेल में रखना चाहता है। अगर इस देश में अमेरिकन कोई इलीगली रहता है तो उसी तरीके से हाथ पांव में जंजीरें बांधकर वॉशिंगटन में भेज दीजिए। धर्मशाला नहीं है तो ये देश जेल भी नहीं है। स्पीकर ऑनरेबल मेंबर संजय राउत। थैंक यू वेरी मच सर। ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर जो बिल है, जब ये टेबल किया गया तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि ये देश धर्मशाला नहीं है और हम धर्मशाला नहीं बनने देंगे। ये देश को धर्मशाला बनाना किसी का मकसद भी नहीं है और कोई बनने भी नहीं देगा। लेकिन ये देश जेल भी नहीं है। ये देश जेल भी नहीं। अगर धर्मशाला नहीं है तो ये देश जेल भी नहीं है। हमको तो ये कौन बोल रहा है? बाला साहब ठाकरे कौन है? क्या है? प्लीज 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 इधर से प्लीज कुछ भी कमेंट करते हैं वहां से। प्लीज नहीं, हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्या है? आपको क्या मालूम है? आप 10 बार पार्टी बदलने वाले ये लोग हैं। संजय राउत जी, ये घुसखोर है। संजय राउत जी प्लीज हमने आपको इंटरप्ट किया है क्या? प्लीज प्लीज नहीं, सब कमेंट्री रोको। मेरा टाइम अभी शुरू हो गया है। तो 10 साल से ये देश के लोगों को एक तरह से जेल में रखा गया है। लेकिन अब जो विदेश से लोग आएंगे वैलिड पासपोर्ट पर, वैलिड वीजा पर, उनको भी शायद ये कानून जेल में रखना चाहता है। जिस तरह से कंडीशंस लगा दिए हैं, जिस तरह से उनके ऊपर फोर्सफुली बहुत से एक्ट लगा दिए हैं, तो यहाँ लोग धीरे धीरे टूरिस्ट भी आना बंद करेंगे। इस प्रकार के कठोर कानून यहाँ लगाए गए। सर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हाँ ये कानून चाहिए। हम नहीं चाहते कि देश में कोई इलीगल तरीके से रहे, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे लोगों को, भारतीय लोगों को जो अवैध है वहां, उनको हाथ पांव में जंजीरें बांधकर आर्मी के प्लेन में यहां भेज दिया, इनह्यूमन तरीके से। ये कानून पास होने के बाद अगर इस देश में अमेरिकन कोई इलीगली रहता है तो उसी तरीके से हाथ पांव में जंजीरें बांधकर वॉशिंगटन में भेज दीजिए। ये आपका कानून रहेगा और ये करना जरूर है तो आपका कानून है। सर प्लीज प्लीज पूरे देश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी 3 करोड़ से ज्यादा है, उनको निकालना जरूरी है। और ये मूवमेंट सबसे पहले मुंबई में हमने शुरू किया था, आपको मालूम होगा। हम है सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने आवाज दिया था कि यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं रहेगा। ये हम लोग हैं जो उनके साथ मुंबई में। यहाँ क्या है सर, बिल में जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 कहता है कि जो फॉरेनर यहाँ आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो कहाँ ठहरेगा, उसकी मूवमेंट कंट्रोल करेगा। वो किस होटल में ठहरेगा, कहाँ घूमेगा, कहाँ जाएगा। अगर कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई डिप्लोमेट है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर कोई डिप्लोमेट है, कोई स्टूडेंट डेलीगेशन है, कोई जर्नलिस्ट है, देश में आता है और किसी प्रमुख नेता को मिलना चाहते, चाहे सोनिया गांधी जी को मिलना चाहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को मिलना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे साहब को मिलना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं उनको मिलने जा रहा हूं, अगर वो आपको अलाउ करेगा आप मिलो। आप अगर वो मना करते हैं सरकार तो आप उनसे नहीं मिल सकते। इस प्रकार से बहुत से प्रावधान इस कानून में है। इसलिए मैं कहता हूं आप उसको जेल बनाना चाहते हैं। देखो, इस देश में जो टेररिस्ट आए हैं, इस देश में जो इलीगल लोग आए हैं,
वो वैलिड पासपोर्ट पर नहीं आए। कसाब जैसे लोग आए वो यहाँ पासपोर्ट लेकर नहीं आए। कसाब और उनके साथ जो टेररिस्ट आए वो वहां समुद्र मार्ग से इलीगल तरीके से आए, घुस गए, हमला कर चले गए, सरकार को पता भी नहीं चला। तो ये सब रोकने के लिए कानून की जरूरत, कानून पहले भी थे, आज अगर हम कानून और मजबूत बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन इस कानून में ऐसे कुछ प्रावधान है, ये फिट केस है। ये बिल वापस आप स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजकर उसके ऊपर वापस हम चर्चा करें। थैंक यू। वेरी गुड।